गाइस उधर स्टीम क्लॉक से स्टीम निकल रहा है। ये स्ट्रीट तो आपने रात में जरूर देखी होगी, बट दिन में देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो गाइस ये स्ट्रीट देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना भरा भरा लग रहा है। और ये तो अपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, मतलब बहुत पहले एक व्लॉग बनाया था जहाँ पर हम लोग आए थे यहाँ स्टीम क्लॉक के पास। तो अभी फिलहाल हम लोग है वैंकूवर में। स्टीम क्लॉक यहीं पर है सामने, अभी उसका स्टीम बजकर गया है। बाय द वे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और न्यू दिन की शुरुआत हो गई है और इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आप अगर वैंकूवर में आते हो और अगर कनाडा में आपको अपार्टमेंट्स, मतलब वैंकूवर में अगर आपको अपार्टमेंट हंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपके बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप वैंकूवर में अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो। लेकिन पहले अभी हम लोग का एक व्यूइंग है तो हम पहले जाके एक अपार्टमेंट भी देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। और तब तक आप ये ब्यूटीफुल नज़ारे एंजॉय करो। देखो लोग कितनी ज़्यादा गर्दी है इधर और लोग खड़े रह के फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ा स्ट्रीट व्यू एंजॉय करो। तो गाइस अभी ना हम लोग ने एक अपार्टमेंट देखा जो ना भावना ने ढूंढा था और वो इतना फनी अपार्टमेंट था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस अपार्टमेंट का रेंट था $1500 और वो पता है एकदम ऐसा छोटू सा रूम था। मतलब वो होटल मतलब समझो यूरोप में जो होटल्स होते हैं ना, जो बहुत सारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। हाँ। तो वो कंपार्टमेंट को इन्होंने अभी रूम में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द हाउसिंग शॉर्टेज इन वैंकूवर। तो उस वजह से उन्होंने इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट रखे हुए हैं, मतलब आप ऐसे लेट सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे वो अपार्टमेंट इतने छोटे छोटे थे। प्लस उसमें क्या था पता है, रेंट तो चलो 1500 थे और जो वॉशरूम थे वो मतलब समझो कि 10 घर के बीच में एक अलग से वॉशरूम बनाया हुआ है और वो सबको शेयर करना हुआ है। तो इतना फ़नी लगा ना मुझे, तो हम लोग तो वो देख कर आ गए। लेकिन ना मैं आपको अपार्टमेंट्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा जो कि थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ, क्योंकि अभी ये स्ट्रीट में बहुत गाड़ी वीड़ी जा रही है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रहा है। जैसे ही थोड़ा शांत प्लेस पे जाते हैं बैठ के आराम से बात करते हैं। लेकिन ये स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या है ना, ये स्ट्रीट ना बहुत एस्थेटिक्स है यहाँ पर। ये स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है और ये यूरोपियन वाइब्स है, वाइब बहुत अच्छी है। ये बहुत पुराना है वैंकूवर का ये स्ट्रीट। लेकिन यहाँ पर अभी जो क्राउड है, क्राउड तो चलो जो टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए आ रहे वो तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स है ना थोड़ा डेंजरस है। एक बोलते हैं ना एक सिटी का गुड पार्ट होता है, एक सिटी का बैड पार्ट होता है। तो जो बैड पार्ट है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने मिल रहा है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग ने वो घर देख लिया है, लेकिन ये स्ट्रीट देखो ना आप यहाँ पर क्या बोलते हैं वो हॉर्स राइडिंग के काउबॉय टाइप्स कपड़े मिल रहे हैं, जैकेट्स वगैरह बहुत फंकी मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये मेन गैस टाउन है, बीच का सर्कल, और इसके पीछे है वाटर फ्रंट भी जाते हैं। अभी ऑन द वे जाते आपको वाटर फ्रंट भी दिखाते हैं बस। लेकिन अपार्टमेंट्स के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है अपार्टमेंट हंटिंग के लिए यहाँ पर। और यहाँ पे देखो हॉप इन हॉप ऑफ बस भी आ रही है बहुत दूर से। कपड़े देखो यहाँ पर क्या मस्त मस्त मिल रहे हैं। ओ भाई ये देखो क्या गाड़ी आ रही है कॉर्वेट यहाँ से, सुपर। वाह कितने टाइम के बाद कोई अच्छी बाइक देख रहा हूँ। ऐसे यार बाइक राइड पे जाने का मन कर रहा है। तो गाइस अभी ना हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है, चलते हुए ज़्यादा थके लगता है तो हम लोगों ने एक कॉफ़ी ब्रेक ली है स्टारबक्स की। और मस्त इधर डाउनटाउन में वाटर फ्रंट के सामने कॉफ़ी पी रहे हैं। गाइस अगर आप मोहित के साथ जाओ ना तो इतना खर्चा हो जाता है। ये देखो मोहित के साथ क्या नहीं है। एक चीज लेने गई थी मैं, सिर्फ एक हैंडकरचिफ। ये पूरा सामान उठा के लेकर आया है। हाँ तू। सो गाइस अभी ना कॉफ़ी वगैरह पीकर हो गया है। मैं ना एक शांत प्लेस ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं आपको जाके बता सकूँ, बातें कर सकूँ अबाउट द अपार्टमेंट। लेकिन अभी भावना का प्लान चेंज हो गया। हम लोग पहले बीच में जाने वाले थे, लेकिन भावना बोल रही कि चलो मंदिर ऑन द वे है तो गणपति मंदिर जाकर आते, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग का प्लान था कि हम लोग गणपति मंदिर जाएंगे। तो अभी हम लोग मंदिर नहीं गए
तो अभी टाइम मिला है, ऑन द वे है, तो मंदिर जाकर आते हैं पहले। योर इस भावना। हाय। सो गाइस फाइनली हम लोग ने इतना डिसाइड वगैरह करके हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं श्री गणेश टेम्पल। आ जाओ, आज आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। ये पहुंच गए हम लोग मंदिर। तो गाइस हम लोग जब अंदर गए थे तो बहुत ज़्यादा उजाला था, और हम लोग जब अंदर गए तो थोड़े टाइम के बाद ही आरती थी, तो हम लोग आरती के लिए रुक गए, और आरती कम से कम 1-1.5 घंटा चली। ओ बस आ गई, क्या करना, बस चली जाएगी। चली जाएगी। तो हम लोग आरती के लिए रुक गए और आरती में बैठे थे, और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ने आरती वगैरह लिया। बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो गणपति बप्पा मोरया। प्रसाद भी मिल गया है, फूल भी मिल गया है, और बहुत अच्छा लगा, पता नहीं मतलब बहुत सुकून मिला, पीस मिला हमको। हम उधर गए थे, मतलब 1 घंटे के बाद आरती थी, फिर हमने बोला नहीं हम वेट करेंगे आरती के लिए, हम आरती करके ही और जाएंगे। आरती करके ही निकले। तो आपको जो बातें करनी थी वो अभी घर जाकर ही करते हैं, यहाँ पर तो नहीं कर पाएंगे, और अंधेरा भी हो गया, तो पहले घर पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ और फ्रेश हो गया हूँ। अभी मस्त में बैठ के आराम से बात करते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे वैंकूवर में अगर आप अपार्टमेंट हंटिंग करते हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान पे देनी चाहिए, और ये थोड़े बहुत पॉइंटर्स है जो मैं इस वीडियो में डालूंगा, तो आप देख सकते हो, सीख सकते हो। तो बेसिकली वैंकूवर अगर आप आते हो तो वैंकूवर डिवाइडेड है 3 डिफरेंट जोन्स में, वैंकूवर, बर्नबी एंड सरी। तो सरी से अगर आप ट्रैवल करते हो वैंकूवर तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 मिनट्स या 1 आवर लगते हैं फॉर ट्रैवलिंग इन मेट्रो। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन लोग करते हैं जो सरी में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंट्स चीपर है, तो लोग वहाँ पर रहते हैं एंड वहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ वैंकूवर की बात करूँ तो वैंकूवर में रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैंकूवर की, कि आप इसमें अपार्टमेंट हंटिंग कैसे कर सकते हो, अपार्टमेंट ढूंढ कर कैसे सकते हो, हाउस अगर आप देखना चाहे या शेयरिंग में अगर आपको रहना है, ट्रांजिट कैसे है यहाँ पर, और चीज़ें कैसी होने वाली है अगर आप वैंकूवर में आते हो तो बात करते हैं ट्रांजिट की। जोन 1 में जो ट्रांजिट है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बसेस हो, या आपको कहीं पर भी जाना आना हो, तो यहाँ पर चीज़ें इजीली अवेलेबल है, मेन ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है, एंड सेकंड चीज़ अगर आपको ग्रोसरी के लिए भी कहीं जाना है तो वो भी आप इजीली कहीं पर भी जा सकते हो जोन 1 के अंदर। सो अभी बात करते हैं एवरेज रेंटल कॉस्ट की। तो यहाँ पर जो मिनिमम बोलेंगे ना, अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट का जो रेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली $2,100 से चालू होता है, और जो 1 बेडरूम है वो $2,300 से यहाँ पर चालू होता है मेन डाउनटाउन वैंकूवर में। उसके ऊपर आप पूछो मत, वो कहीं तक भी जा सकता है। 1 बेडरूम आपको 2,800, 3,200 ऐसे प्राइजेस में भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कहाँ पर आप रहना चाहते हो, आपके बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बिल्डिंग कहाँ लोकेटेड है, उस चीज़ को लेकर। अब थर्ड पॉइंट है कि अगर आप कोई अपार्टमेंट हंट करते हो तो रेंटल वेबसाइट्स आप कौन से देख सकते हो, कहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स है, रेंटल वेबसाइट्स है, जहाँ पर आप घर ढूंढ सकते हो, बट जो हम लोग ने सर्च किया मोस्टली वो था फर्स्ट फेसबुक मार्केट प्लेस, सेकेंड था क्रेगलिस्ट, थर्ड था जंपर, तो और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो। वो चीज़ आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, लेकिन मैं फिर भी इन वेबसाइट्स पे कभी बिलीव नहीं करता। जो भावना और मैंने एक्सप्लोर किया था वो हम लोग वॉक करते थे, अपार्टमेंट दिखता था, वहाँ पर हम लोग नीचे जाके कॉल करते थे, वहाँ पर कहीं कहीं पे लिखा होता है कि मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर अगर वैकेंसी लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर कुछ तो अवेलेबल है, भले वो स्टूडियो हो, 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो। अगर नो वैकेंसी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे। तो अगर आप वॉक वगैरह करते हो तो वहाँ पर जो रेंटल इंक्वायरीज के नंबर होते हैं बिल्डिंग के अंदर के, वो आपको इजीली मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर तभी के तभी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, और अगर तभी नहीं मिलती तो आप उनको पूछ सकते हो कि कभी आप अवेलेबल हो, कभी हम व्यूइंग के लिए आ सकते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर ईजिली हो जाती है, थोड़ी सेफ लगती है अदर देन वेबसाइट्स। भी वेबसाइट्स में देखोगे तो वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है। तो ये हो गई रेंटिंग की बातें।
अब रेंटिंग में जो रेड फ्लैग्स होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हो सकते हैं आपके साथ। जैसे मेरे साथ 2-3 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ स्कैम नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग भी उतना अलर्ट रहते हैं, चीज़ें देखी है समझी है, तो हमको भी उतना चीज़ें पता है। अब स्कैम कैसे होते हैं, यहाँ पर कोई आपको बोलेगा कि आई एम नॉट इन द सिटी राइट नाउ, ये मेरा एक ये है, अगर आप इसमें $100 ट्रांसफ़र कर दोगे तो मैं आपको कीज़ आपके घर तक डिलीवर कर दूंगा एंड फिर आप मेरा घर जाके देख सकते हो। ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं। सेकेंड चीज़ें बोलते हैं कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर लो जिसका चार्जेस है $250। वो एप्लीकेशन कभी मत भरना क्योंकि वो कहीं तक भी नहीं जाएगा, बस आपके पैसे चले जाएंगे। तो ये सब स्कैम्स हो सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर कितने ऑक्यूपेंसीज अलाउड है। जैसे हम लोग ने देखा था एक स्टूडियो में सिर्फ एक बंदा अलाउड है, वहाँ पर 2 लोग नहीं रह सकते। स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आपको दिखाया भी था मैंने व्लॉग्स में। वहाँ पर 2 बंदे नहीं रह सकते, एक ही रह सकते हैं। 1 बेडरूम में 2 बंदे ही रह सकते, 3rd पर्सन नहीं रह सकता 1 बेडरूम में। 2 बेडरूम्स में 4 पर्सन रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 वॉशरूम्स रहना ज़रूरी है। अगर 2 बेडरूम और 1 बाथरूम है तो उसमें सिर्फ 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रंस रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दे के अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो या कहीं पर भी आप इंक्वायरी कर रही हो तो ये चीज़ें पूछना, समझना एंड फिर घर लेना। सो अभी तक जो हम लोग ने बात कर लिया वो है नेबरहुड के बारे में, रेंटिंग कॉस्ट के बारे में, जो एवरेज मंथली कॉस्ट होगी आपकी रेंट की। थर्ड चीज़ जो हम लोग ने डिस्कस की है वो वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस आप कौन से यूज़ कर सकते हो। एंड फोर्थ चीज़ जो थी वो थी रेड फ्लैग के बारे में। अब हम बात करेंगे रेंटल प्रोसेस की। तो जो रेंटल प्रोसेस है उस लैंडलॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है या फिर मैनेजमेंट रेंटल कंपनीज भी इन्वॉल्व होती है, कहीं कहीं पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप लैंडलॉर्ड से बात करोगे तो उसके चीज़ें कुछ डिफरेंट होती है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट होते हैं। अगर आप कोई कंपनी से करते हो, मैनेजमेंट कंपनी से करते हो, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट होती है। अभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ज़रूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो डिटेल्स है वो सब तो चीज़ें आपको भरनी है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पर हो, इसके पहले आप क्या करते थे, कहाँ रहते थे, यहाँ पर आपको आके कितना टाइम हो गया है। इसमें आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम भी दिखाना पड़ता है जो कि लिटरली वेरीफाई होता है, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर वेरीफाई होता है यहाँ पर कि आप इतना रेंट भरने के केपेबल हो या नहीं हो। ये चीज़ देखी जाती है, भले वो लैंडलॉर्ड के साइड से हो या कोई रेंटल मैनेजमेंट कंपनी के साइड से हो। अब जब एप्लीकेशन फिल करते हो उसके बाद ये चीज़ें वेरीफाई होती है। आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के केपेबल हो, इस पर्टिकुलर हाउसिंग को लेकर आप केपेबल हो कि आप इसका रेंट देख सकते हो, इस घर को संभाल सकते हो, मेक श्योर करो कि जैसे ही कुछ आता है कि यस यू आर गुड टू गो, आप फटाक से जो भी है आपका डिपॉजिट कर लो, रेंट भर लो 1 महीने का और जाके शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेटिंग लिस्ट पे चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं कि आपने एक एप्लीकेशन भरा है तो आपका एप्लीकेशन 1-2 महीने तक खींचेंगे वो लोग, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर एक घर खाली मिल गया तो उसके पीछे 100 लोग भागते, समझ जाओ। और उसमें से जो भी लकी रहेगा, जिसने फर्स्ट पेमेंट कर दी, उसके नाम पे ये घर हो जाता है। इसके बाद आपको होगा लीज एग्रीमेंट के बारे में। एप्लीकेशन आपने भर लिया, लेकिन अभी आपको मेक श्योर करना है कि जो लीज आप साइन करोगे उसमें भी आपको चीज़ें ध्यान देनी है। कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर रहने वाले हो। यहाँ पर लीज होता है 6 मंथ्स, 1 ईयर और मोस्टली 1 ईयर का लीज होता है। उसके बाद में क्या होता है, मंथ टू मंथ पेमेंट होती है यहाँ पर। अभी मंथ टू मंथ पेमेंट क्या होती है पता है आपको? 1 ईयर का जो आपका लीज रहेगा ये फिक्स लीज रहेगा। अगर आप 2100 एक स्टूडियो के लिए भर रहे हो तो आप पूरे साल के लिए $2100 भरोगे 1 ईयर लीज के लिए। लेकिन आपका लीज ख़त्म होता है तो उसमें कुछ चार्जेस है, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया या 2% हो गया, उसमें लैंडलॉर्ड इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आप 2100 भर रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए एंड आप जैसे ही 1 ईयर आपको कंप्लीट होता है तो हो सकता है आपका वो जो रेंटल प्राइस है वो 2200 हो जाए, 2300 हो जाए, यू नेवर नो। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना। कोई ये होता है जो 6 मंथ्स रहता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ ठीक है और 6 मंथ्स हम कर सकते हैं, आपको इतना ही पेमेंट करना है। तो मोस्टली ट्राई करना कि 6 महीने का ही लीज़ लो आप। 6 मंथ्स लीज़ क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि आप न्यू जगह पर हो सकता है आपको लगे कि कुछ मुझे और बेटर ऑप्शंस मिल रहा है, $200 देके मैं कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो सकता हूँ। तो आपको 1 ईयर तक का टेंशन नहीं, आप 6 मंथ्स में भी जा सकते हो। लेकिन अब ऐसे तो नहीं है कि 1 ईयर लिया है तो आपको 1 ईयर वहीं पर रहना है। आप लीज़ ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना है तो भैया 6 महीने का लीज़ लो, रहो 6 महीना, देखो आपको सूट हो रहा है नहीं हो रहा है,
एंड उसके बाद लीज एक्सटेंड कर लो, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लो, 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर लो, या फिर कहीं शिफ्ट हो जाओ। तो ये चीज़ आपको लीज एग्रीमेंट पे ध्यान देनी चाहिए। अभी ये हो गई पूरा रेंटल की बातें, एग्रीमेंट की बातें, लीज की बातें। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप बजटिंग कैसे होती है। फर्स्ट मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। स्टूडियो या 1 बेडरूम में अगर आपको 2100 रेंट भरना है तो इसका हाफ आपको डिपॉजिट भरना है। तो इसका जो हाफ डिपॉजिट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली होगा $1050 के आसपास, प्लस आपकी यूटिलिटीज़ के चार्जेस अलग होंगे, पार्किंग अगर आप लेते हो तो उसके चार्जेस अलग होंगे, पेट्स आपके पास है तो उसके चार्जेस अलग होंगे। तो ये सब एडिशनल चार्जेस है जो लग सकते हैं। वाईफाई बिल हो, वाईफाई अगर आप लगाते हो तो उसके अलग चार्जेस होंगे। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि अगर आपको कहीं शेयरिंग में लेना है तो आपको उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो शेयरिंग की बातें हम कोई अगली वीडियो पे करेंगे। ये मैं एक प्रॉपर अपार्टमेंट की बात करना चाहता हूँ जहाँ पर अगर आपको अकेला रहना है या फिर आप 2 लोग आ रहे हो, आपको रहना है तो आप रह सकते हो। अगर आप यहाँ पर न्यू कमर हो, अगर आप कोई वर्क के लिए आ रहे हो या फिर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो यहाँ पर होता है कि भैया आपको रेफरेंस देना पड़ता है, चाहे वो वर्क रेफरेंस हो, चाहे वो स्टूडेंट का कोई रेफरेंस हो जहाँ पर वो प्रीवियसली रहता हो। तो यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान ये देनी है कि भैया आप अपना रेंट टाइम पे भरो, क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन करो, लोगों से अच्छे से रहो, बस बेसिकली। तो बस आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो पे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड हाई फाइव।